हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 121 से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 121 को आप ध्यान से देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 121 सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। आप उस कंसेप्ट को ध्यान से सीखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 121 को सॉल्व करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में मैंने बाइनोमियल प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में हम एक प्रमेय है जिसका नाम है फर्मैट्स प्रमेय। अब वो फर्मैट्स प्रमेय क्या कहती है उसको ज़रा ध्यान से देखिए, और इस फर्मैट्स प्रमेय की सहायता से किस प्रकार से बड़े से बड़ा प्रश्न बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, पहले कंसेप्ट समझिए। देखिए, जैसे यहाँ पर a और p-1 और नीचे लिखा है p, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या a पे घात कितनी है p-1 और बटे में कितना है p। अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन आता है, समझना, तो जो रिमाइंडर है ना हमारा, ठीक है, जो रिमाइंडर है, ठीक है, यानी कि शेषफल, तो वो हमेशा 1 रहेगा। जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना रहेगा, 1। रिमाइंडर बोले तो क्या, वही शेषफल, समझना ध्यान से, ठीक है, शेषफल। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो समझ लीजिए, बिना सोचे समझे आप बोल दीजिए कि शेषफल कितना आएगा, भाई 1 आएगा। यहाँ पर a और p क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। a तथा b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है दोस्तों। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, सह अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं कि ये दोनों संख्याएं किसी भी एक पहाड़े से नहीं कटेंगी। उन्हें हम बोलते हैं क्या, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ, जैसे 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो 3 और 4 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही पहाड़े से नहीं कटेंगी। यहीं पर अगर मैं ले लूँ कि जैसे 4 और 6, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक ही पहाड़े से कट जाएंगी। कौन सा, 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक। तो ये जो है वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 40 की पावर 12 और बटे में कितने हो गए, 13, ठीक है। और हमें बताना है क्या, शेषफल बताना है कि 40 की पावर 12 में जब 13 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो देखो, अब यहाँ a का काम कौन कर रहा है, भाई a का काम कौन कर रहा है, 40, और p का काम कौन कर रहा है, भाई 13, और p-1 ये क्या दे रखा है, p-1 12। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये p है और ये p-1 है। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या है
तो इस संख्या से एक कम है ये वाली संख्या, ठीक। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है 13 और यहाँ पर क्या है 12, यानी इससे एक कम है। समझना ध्यान से, कंसेप्ट लगा रहे हैं हम हमारा, ठीक। देखो ध्यान से, इस संख्या से ये वाली संख्या एक क्या है भाई, कम है ना, क्या है, एक कम है। तो बिना सोचे समझे बोल दो क्या कि भाई शेषफल आएगा हमारा कितना, शेषफल आएगा 1, कुछ नहीं करना, ठीक। जैसे एक और सवाल दो, एक और सवाल लेता हूँ मैं, 64 की घात 30 और ये दिया 31, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से कितना भाई, आप कहोगे एक कम है, ये 30 है, 31 है और ये 30 है, एक कम है, ठीक है। तो बिना सोचे समझे बोल दो क्या कि शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा भाई 1, कुछ करना ही नहीं है। और यही को बोलते हैं हम क्या, फॉर्मेट्स प्रमेय। तो ये प्रमेय ये जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेट्स प्रमेय की सहायता से सॉल्व होते हैं, राइट। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपने समझ लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 121 को सॉल्व करते हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 121 जो है देखिए ध्यान से, देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 121 की बात करता हूँ। तो ये दे रखा है 72 और उस पर घात कितना है 85 और बटे में कितना दे रखा है भाई 29, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले तो 29 से एक कम करो, एक कम करेंगे तो क्या कितना आएगा भाई, एक कम करेंगे तो 28 आएगा। अब 28 का इसमें भाग दो, ठीक है। 28 का हम क्या करेंगे भाई, देखो ध्यान से, चलो इधर ही दे देता हूँ। 28 का हम क्या करेंगे भाई, भाग देंगे किस में, 85 में, ठीक है। तो 85 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, भाई कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 72, जब 28 का इसमें भाग देना है तो कितना बच रहा है भाई, 1 बच रहा है, ठीक है। और बटे कितना भाई 29। अब 29 का डिवाइड 72 पे घात 1 72 ही आता है, तो ये आ गया 72 और बटे 29, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब आप 72 में कितना करेंगे, 72 में 29 का भाग दे दो। क्या करेंगे, 72 में 29 का भाग दे दो। तो 2 बार जाएगा, 2 9 18 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा और ये 6 में से 5 जाएंगे तो 1 14। तो शेषफल हमारा जो है वो कितना बच रहा है भाई, तो आप कहोगे कि भाई शेषफल बच रहा है हमारा कितना, 14। बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 121 आपको समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 122 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 122 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, देखो 54 पे घात 253 और बटे 43, यानी कि 54 पे घात 253 में जब हम 43 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, राइट। तो देखिए हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, जो फॉर्मेट्स प्रमेय है वो क्या कहती है, 43 से एक कम करो, कितना आएगा 42, 42 किसका भाग दो इसमें 253 में, ठीक है। तो देखो 253 में जब हम 42 का भाग देते हैं, ठीक है, तो 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। तो कितना बच रहा है भाई, 1 बच रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पर कितना है 54 और कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो यहाँ पर 1 घात लगा दो, ठीक है। और ये कितना भाई 43, तो 54 पे घात 1 तो 54 ही रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा 54 बटे 43, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, 54 इसको इधर लिख दो, 54 बटे 43। अब क्या करेंगे भाई, 54 में 43 का भाग दो, तो 54 में जब 43 का भाग दोगे तो शेषफल आएगा कितना 11,
कितना आएगा 11। ठीक, चाहो तो देकर देख लो, वैसे आप लोग दे ही लोगे, मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बता रहा हूँ। 43 एकम 43, कितना बचेगा भाई 11। ठीक, तो 54 पे घात 253 में जब हम 43 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा हमारा 11। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 122। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 123 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 123 को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखा है कि 4 पे घात 2007/17। तो 4 पे घात 2007 में जब 17 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात 17 है, 17 से 1 कम करो कितना आएगा 16। 16 का भाग दो कितना 2007 में। ठीक है, तो देखो ध्यान से 2007 में हम भाग देते हैं कितने का भाई 16 का। ठीक है, तो सबसे पहले तो 16 एकम 16, तो यहाँ 4 बचेगा और ये 40 हो गया। 16 दूनी 32। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया भाई 8। अब ले लो 16 पंजा 80, कितना बच रहा है भाई 7 बच रहा है। तो क्या करेंगे हम, 7 बच रहा है तो हम करेंगे 4 पे घात कितनी भाई 7 बच रहा है बटे कितना 17। अब हम बात करते हैं कितनी 4 पे घात 7 को। ठीक है, तो देखो 4 पे घात 7 की अगर हम बात करें तो देखो 4 पे घात 2, 4 पे घात 2, 4 पे घात 2 और 4, 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, तो ये हो गया 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू और 4। ठीक है, अब 16 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं, देखो वही चीज़ 16, इसको 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 4। ठीक है, बटे 17। अब देखो कैसे निकालेंगे शेषफल। 17 से कितना कम है भाई 1 कम है, ये भी 1 कम है, ये भी 1 कम है। ठीक है, अब ये 17 से कितना कम है तो आप कहोगे भाई -13। तो देखो ये माइनस से ये माइनस कट गया और ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो टोटल कितना बचा हमारे पास 13/17। तो फाइनली जो शेषफल है हमारा वो कितना आ गया भाई, शेषफल आ गया हमारा 13। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 123 और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 124 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 124 को हल करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है कि 2 पे घात 30 में जब हम 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है 5 है, 5 से 1 कम करो कितना भाई आएगा 4। 4 का भाग 30 में दो, तो 4 का भाग जब हम 30 में देंगे 4 7 28, कितना बचेगा भाई 2 बचेगा। तो 2 पे घात 2 बटे में कितना 5। 2 पे घात 2 कितना होता है भाई, तो आप कहोगे 2 पे घात 2 होता है 4 बटे 5। तो शेषफल कितना आ गया भाई, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। तो शेषफल आ गया हमारा कितना 4। ठीक, देखिए एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए करना क्या रहता है, ये कितना है 5, 5 में से कम करो 4, 4 का भाग 2 30 में, 4 7 28, 28 कितना ज़्यादा है 2, तो 2 पे घात 2 बटे 5, 2 पे घात 2 4 होता है बटे 5। शेषफल कितना आ गया 4। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 124। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 125 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 125 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है कि 2 पे घात 31 में जब 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। देखिए अपना तरीका क्या है, वही तरीका है कि 5 है यहाँ पर, 5 से 1 कम करो कितना आएगा भाई 4 आएगा। 4 का भाग दो 31 में, 4 7 28, कितना बच रहा है 3। तो हमारे पास कितना बचेगा भाई 2 पे घात 3 बचेगा।
और बटे में कितना 5, 2 पे घात 3 कितना होता है भाई 8 बटे 5, 5 एकम 5 कितना ज़्यादा है भाई 3 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 3 बटे 5। तो बताओ शेषफल कितना हो गया हमारा 3, शेषफल हो गया हमारा 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 125 जो है वो समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 126 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 126 को सॉल्व करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दे रखा है, 85 पे घात 100 बटे 9। देखिए 85 पे घात 100 में जब 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। अब देखिए आज के इस वीडियो में हमने जो सॉल्व किए, इससे पहले जो सॉल्व किए वो सारे क्वेश्चन हमने फॉर्मेट्स प्रमेय की सहायता से सॉल्व किए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें दोनों प्रमेय का यूज होगा, यानी कि इसमें बायनोमियल प्रमेय का भी उपयोग होगा और फॉर्मेट्स प्रमेय का भी उपयोग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम का उपयोग करते हैं। 9 नंबर 81 कितने बचे भाई 4, कितने बचे 4, ये हो गया बायनोमियल का उपयोग। अब हम फॉर्मेट्स का उपयोग करते हैं। क्या, 9 में से 1 कम करो 8, 8 का भाग दो 100 में। तो जब हम 8 का भाग 100 में देंगे, देखो ध्यान से, तो जब हम 100 में किसका 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 बटे 2, 8 दूनी 16, कितना बच रहे हैं भाई 4 बच रहे हैं। तो ये 4 पे घात कितना हो जाएगा 4 बटे कितना 9। 4 पे घात 4 की अगर हम बात करें तो 256 होता है, कितना होता है 256 बटे 9। अब 256 में जब हम 9 का भाग देते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, कितना 9 दूनी 18, 7 बचे 76 हो गए, 9 अट्ठे 72, कितना बचा 4 बचा। तो कितना बचा 4 बटे 9। तो शेषफल कितना हो गया हमारा, तो ये शेषफल हो गया हमारा कितना भाई 4। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 126। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं इस सवाल को एक बार और समझा देता हूँ। देखो इस सवाल में हमने दोनों प्रमेय का यूज किया है, बायनोमियल प्रमेय का भी और फॉर्मेट्स प्रमेय का भी। सबसे पहले बायनोमियल प्रमेय का यूज किया है कि 9 का भाग दो इसमें, 9 नंबर 81 कितना बचा 4। अब हम फॉर्मेट्स का प्रयोग करेंगे कि ये 100 में किसका भाग देंगे, इससे 1 कम 8, 8 का भाग दिया 100 में तो कितना बचा 4, ये आ गया बस। 4 पे घात 4 256 होता है, 256 में 9 का भाग दोगे तो शेषफल 4 बचेगा। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 126। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 127 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 127 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कितना दे रखा है, 7 पे घात 124 में जब हम 100 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। ठीक, अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे बायनोमियल प्रमेय की सहायता से। देखो ध्यान से, 7 पे घात अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 7 पे घात 1 कितना होता है तो आप बोलोगे 7, 7 पे घात 2 कितना होता है तो वही 49, और 7 पे घात 3 होता है, ये होता है 343, और 7 पे घात 4 मतलब 7 का इसमें और 7 × 21, 7 × 28, 2 30, फिर 7 × 21 हो जाए यानी 2401। देखो ध्यान से, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, 7 पे घात 4 लिख रहा हूँ और 4 का इसमें 4 × 12, 4 एकम 4। देखो 4 का इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा और बटे में कितना 100। समझ ना ध्यान से। अब 7 पे घात 4 कितना है भाई 2401, तो ये है हमारा कितना भाई 2401, और उस पे घात कितना है बटे कितना भाई 100। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2400 + 1 और उस पे घात 31। ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। अब देखो 100 का भाग इसमें भी देंगे, 100 का भाग, अब 100 का भाग जब इसमें देंगे तो ये पूरा चला जाएगा। ठीक, तो ये इसको मारो गोली, बचा कितना, आप कहोगे भी 1 बचा, 1 पे घात 31 बटे 100। 1 पे चाहे कितनी भी घात लगा लो वो 1 ही आता है बटे कितना 100। तो भाई शेषफल जो है वो हमारा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों
आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 127 तक सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत लगी हो, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।